नमस्कार और स्वागत है। मैं हूं वेदिका। आज हम योगा के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद सिर्फ शारीरिक व्यायाम से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। हमारे साथ एक बेहद अनुभवी विशेषज्ञ हैं। आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट भी। आपको न्यूरोथेरेपी, योगा और न्यूट्रिशन में 13 वर्षों का अनुभव है और आपने सैकड़ों मरीजों को ठीक किया है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अक्सर लोग योगा को बस एक फिटनेस रूटीन की तरह देखते हैं ना, पर क्या ये सच है कि योगा हमारे माइंड और बॉडी पर इससे कहीं ज़्यादा गहरा असर डाल सकता है? हाँ बिल्कुल। योगा सिर्फ आसन या पोस्चर्स का कलेक्शन नहीं है जैसा ज़्यादातर लोग समझते हैं। ये असल में बॉडी, माइंड और स्पिरिट का एकीकरण है, एक संगम है। और दिलचस्प बात यह है कि अब तो वेस्टर्न साइंस भी ये मान रहा है कि योगा की हज़ारों साल पुरानी तकनीकें वो वाकई में बहुत पावरफुल हैं, खासकर हमारे मेंटल वेलनेस के लिए। इंटरेस्टिंग। तो ये काम कैसे करता है? इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है मतलब? देखिए, योगा के असर को हम 4 मुख्य स्तंभों से समझ सकते हैं। पहला है फिजिकल पॉस्चर्स, जिन्हें हम आसन कहते हैं। ये तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ लाते हैं, ये सब जानते हैं। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है ब्रीदिंग टेक्निक्स, यानी प्राणायाम। इससे हम अपनी सांसों पर कंट्रोल सीखते हैं, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और एनर्जी फ्लो को प्रभावित करता है। तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने स्ट्रेस और इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता विकसित करना। इससे मुश्किल हालात में हमारी रेजिलियंस बढ़ती है। रेजिलियंस। और चौथा है माइंड बॉडी अवेयरनेस, अपने शरीर और विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, जिसे आजकल माइंडफुलनेस भी कहते हैं। आपने स्ट्रेस और इमोशंस की बात की। आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। क्या योगा वाकई डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी स्थितियों में मदद कर सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। कई रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि नियमित योगा अभ्यास से डिप्रेशन के सिम्टम्स में काफी कमी आ सकती है। ओह! हाँ, एक 6 हफ्ते की स्टडी में देखा गया कि रोजाना औसतन सिर्फ 12 मिनट योगा करने वालों के डिप्रेशन स्कोर्स में, आप मानेंगे नहीं, 33% तक की कमी आई। वाओ! सिर्फ 12 मिनट रोजाना से 33%? जी, यही नहीं, एंजाइटी और जनरल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। साथ ही लोगों ने ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और कम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए। यह सचमुच अमेजिंग है। ये तो कमाल है। इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब योगा हमारे नर्वस सिस्टम या ब्रेन पर कैसे असर डालता है? देखिए, योग का सबसे शक्तिशाली टूल है हमारी ब्रेथ, हमारी सांस। प्राणायाम में जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो यह सीधे हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है, उसे शांत करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को रिलैक्स और रिस्टोर करता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, उसे एक्टिवेट करता है। अच्छा, तो बस गहरी सांस लेने से हम सचमुच अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेस मोड से रिलैक्स मोड में स्विच कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बात यही खत्म नहीं होती। योगा हमारे ब्रेन को सचमुच बदल सकता है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज मतलब ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स वो दिखाती हैं कि योगा और मेडिटेशन से ब्रेन एक्टिविटी में बदलाव आते हैं, और यहां तक कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी। इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, उसे रीवायर किया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रक्चर तक बदल सकता है। दैट्स इनक्रेडिबल। हाँ, योगा कुछ की न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे गाबा और सेरोटोनिन, इनके लेवल्स को भी प्रभावित कर सकता है, जो हमारे मूड और कामनेस से जुड़े हैं। अच्छा। और सुनिए, ये हमारे जीन्स की एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। योगा अभ्यास इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़े फायदेमंद जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है और क्रॉनिक स्ट्रेस से होने वाली इन्फ्लेमेशन से जुड़े जीन्स की एक्टिविटी को कम कर सकता है। जीन्स तक? जी, मॉडर्न साइंस मानता है कि लगभग 90% बीमारियां कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जुड़ी हैं, जबकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रोल शायद सिर्फ 1% के आसपास हो। तो योगा उस 90% वाले हिस्से यानी स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। देखा जाए तो हमारा माइंड ही हमारी बायोलॉजी का अल्टीमेट कंट्रोलर है। मतलब योगा सिर्फ बॉडी या माइंड ही नहीं, बल्कि सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें प्रभावित कर सकता है। हाँ बिल्कुल। असल में योगा शरीर में एक तरह का स्पेस या खुलापन बनाता है। पारंपरिक भाषा में कहें तो इससे प्राणा यानी लाइफ फोर्स एनर्जी और चित्त यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो
शरीर के चैनल्स, जिन्हें नाडीज कहते हैं, जो नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह से करस्पॉन्ड करते हैं, उनमें बेहतर होता है। ये बॉडी के भीतर कम्युनिकेशन और कनेक्शंस को मजबूत करता है, जिससे ओवरऑल वेलनेस बढ़ती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक वास्तविक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये जानकर कि कैसे एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा लगा। और हाँ, शायद स्ट्रेस कम करके हम हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को भी कुछ कम कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी विचार। अगर साधारण सी लगने वाली सांस और जागरूकता हमारी बायोलॉजी को इतने गहरे स्तर पर बदल सकती है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस शक्ति का कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं ना? सोचने वाली बात है। धन्यवाद शास्त्री जी, ये जानकारी वाकई अद्भुत थी। बॉडीवर्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा किए गए सभी तथ्यों की जांच के लिए कृपया हमारी वेबसाइट bodyverse.in पर जाएं। हमारी किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या योगा ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। इस तरह की जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य चर्चाओं पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।